हेलो फ्रेंड, आपका फिर से वेलकम है नए करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें हम 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स को ट्रिक के द्वारा समझेंगे। किसी भी ट्रिक को अदरवाइज मत लीजिएगा। इसका उद्देश्य इतना है कि बस आप एग्ज़ाम में सफल हो, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका ने अलग होने की घोषणा की है WHO से और पेरिस जलवायु समझौते से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से हटने का ऐलान किया है। याद रखिएगा, अमेरिका। पहला खो खो विश्व कप, ये चूँकि पहला हुआ है तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ये जीता है भारत ने। इसकी ट्रिक ये है कि खो खो में शब्द आ रहा है खो जाते हैं क्या, हम अपने ही देश में खो जाते हैं। जैसे कभी नए मोहल्ले में गए, किसी मेहमान के यहाँ गए तो खोने की संभावना होती है। 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया है किसने? उत्तराखंड स्टेट ने। ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि आपको पता ही होगा कि अभी इकोलॉजी वाला जो सेक्शन है उस पर पूरे वर्ल्ड में बहुत काम हो रहा है। तो कार्बन न्यूट्रल होकर हम किसी चीज़ का उत्तर नहीं दे सकते, या तो हमें हाँ में देना होगा या ना में देना होगा। और उत्तर क्या होगा जब आप उत्तराखंड लिखेंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ अनाउंसमेंट हुआ है कि समान नागरिक संहिता को मंजूरी दे दी गई है। ये भी हुआ है उत्तराखंड में, ठीक है। अभी तक आपको पता होगा कि गोवा एकमात्र स्टेट है जहाँ यूनिफॉर्मल सिविल कोड लागू है, तो उत्तराखंड ने नया मंजूरी दी है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। WEF की बैठक ये हुई है दावोस में। इसमें भाग किसने लिया? अश्विनी वैष्णव, ये हमारे मिनिस्टर हैं, इन्होंने भाग लिया। ये देखिए, WEF की अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो इसकी बैठक अक्सर दावोस में ही होती है। इंडियन ओपन सुपर 750 बैडमिंटन, इसको जीता है पुरुष में विक्टर एक्सेल्सन, और महिला में जीता गया है ऑन से यंग के द्वारा। इसकी ट्रिक ये है कि अगर आपको सुपर बनना है तो एक्सीलेंट होगा। एक्सीलेंट बनने के लिए एक्सीलेंस कब आएगा? जब आप एक्सेल्सन में एक्सेल लिखेंगे। महिला को जीता है ऑन से यंग ने। तो महिला क्या है, वो चाहती है कि उसको कोई ओल्ड एज का नहीं कहे, उसे लोग हमेशा यंग ही कहे। जैसे कोई नहीं चाहता है कि आप उसको ज़्यादा एज का समझे। बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा, ठीक है। PM ने ये 50,000 गाँवों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति का कार्ड प्रदान किया है। इसका आरंभ क्या है? 2020 में हुआ है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये PM के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें कि संपत्ति के मालिक को एक कार्ड टाइप कर दिया जाता है। इसको याद करके जाइएगा। ये देखिए, भारतीय सेना डेयर डेविल्स ने सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय सेना के द्वारा बनाया गया है। भारत की पहली AI हिंदी गायिका, ये मॉडल, ये इसको नाम दिया गया है माया। माया का मतलब आप समझते ही होंगे, हमारे माइथोलॉजी में कहा जाता है कि माया वो है जो रियल नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल ही है, रियल तो नहीं है। तो माया, ऐसे याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कीजिएगा। ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश बना है नाइजीरिया, ठीक है, 9वां। इसकी ट्रिक क्या है कि 9वां में जब आप ये औ की मात्रा ढक लें ऐसे, तो ये ना हो जाएगा। और ना कब आएगा? जब आप नाइजीरिया लिखेंगे तो पहला जो अक्षर है वो ना ही आएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव, ये हुआ है बेंगलुरु में। इसकी ट्रिक ये है कि बाजरा क्या है? खाने पीने की चीज़ है। ब से बाजरा और ब से ही क्या है? बैंगन होता है। तो बैंगन का न हटा दीजिए, बैंग से बेंगलुरु याद रखिएगा। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लेना है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसका इनॉग्रेशन हुआ है लद्दाख में। CSIR का मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स, इसका उद्घाटन हुआ है मुंबई में। तो ये देखिए, मेगा इनोवेशन में एक शब्द आ रहा है इनोवेशन, और इनोवेशन होते रहते हैं कहाँ? मुंबई। वहाँ बहुत सारे फिल्म्स बनती हैं तो नए नए इनोवेशन होते हैं। जैसे कभी आप देखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है, रोबोटिक इफेक्ट डाला जाता है, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा, किसी भी ट्रिक को नहीं। ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 20 से 25 क्वेश्चन ज़रूर होता है। उसका पोर्शन घट बढ़ सकता है, पर करंट अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। गुड लक।